नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कुल मिलाकर देखें तो बिहार में जिस तरीके से सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद से राजनीति ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। लेकिन बिहार की सियासत में फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में बीजेपी है और बीजेपी जिस तरीके से अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन बिहार में फिलहाल बीजेपी की एक टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये टेंशन है बीजेपी का कोर वोट ग्रुप, यानी कि बिहार के अपर कास्ट का वोट इस बार क्या बीजेपी से छिटक जाएगा। इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही है और यही आशंकाएं बीजेपी को लगातार चिंतित कर रही है और बीजेपी इसी को डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। पूरा मामला अब आपको बताते हैं। बिहार में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और श्रीवास्तव, जिनको लाला भी कहा जाता है, ये बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। इन्हीं के छिटकने का डर है, क्योंकि जिस तरीके से शाहाबाद और मगध क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान राजपूत वोट हाथ से छिटका था, उसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। अब बीजेपी एक बार फिर से कुछ वैसा ही महसूस करने लगी है। यही कारण है कि जातीय जनगणना का ऐलान करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने संबोधन में इस बात का जिक्र नहीं किया। एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है सवर्ण वोट क्यों नाराज है, इसको लेकर कि जो 65% आरक्षण की बात कही गई है और साथ ही साथ बीजेपी भी सामाजिक न्याय वाली राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है, ये भी सवर्णों को पसंद नहीं आ रहा है और यही कारण है कि सवर्ण बीजेपी से छिटक सकते हैं। एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में एक भी राजपूत, बिहार से आने वाले किसी भी राजपूत को मंत्री नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, बिहार में भी किसी भी राजपूत को बीजेपी कोटे से बहुत बड़े प्रभाव वाला कोई पद नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि अच्छा काम करने के बावजूद आरके सिंह जब चुनाव हार गए, उन्हें भी बाद में ना राज्यसभा भेजा गया और ना ही कोई अन्य पद दिया गया, न पार्टी में ना तो सरकार में। इस कारण राजपूतों में एक तरीके से नाराजगी है। पिछले दिनों हमने देखा था कि वीर कुंवर सिंह की जयंती पर राजीव प्रताप रूढ़ी की अगुवाई में एक तरीके से कहा जाए तो राजपूतों को इकट्ठा करने की कोशिश भाजपा की ओर से की गई थी, लेकिन वो कोशिश कितनी कामयाब होती है ये भी देखने वाली बात है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जून में या मानसून सत्र से पहले मोदी सरकार अपने कैबिनेट विस्तार कर सकती है और इसमें बिहार से आने वाले किसी राजपूत नेता को मंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ कयास है, संभावनाएं इसको लेकर कितनी आगे होती है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विजय सिन्हा के यहाँ अचानक पहुंचकर एक संदेश देने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं भूमिहारों को पसंद आ रहा है और यही कारण है कि भूमिहार फिलहाल बीजेपी के साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन लालू कौन सा समीकरण आखिरी समय में चलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।